बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब कोई खुदादा ना लो। और इंडिया में जो जनरल्स हैं वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी, कई गुना बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की मिलिट्री जो है उसको लीड करते हैं। लेकिन वो जनरल जितने हम्बल हैं और जिस तरीके से उनकी बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो आर्मी से रिटायर्ड होके तो बाहर आते हैं। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। जब आप इस तरीके से अपने मुल्क की दौलत को लूटेंगे, और ये क्लियर है कि वो दौलत जहां कहीं से भी आती है वो दौलत आपके ओहदे के साथ मैच नहीं करती। माने ये 90,000 लोग, आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। और हमें विसाखियां क्यों चाहिए होती हैं जब पता होता है कि मैं 2 नंबर हूं, मैं सीट पे बैठने का अहल नहीं हूं। इस नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें। पिछले 2 दिन से लगातार पाड़ाचनार के इलाके में अफगान फोर्सेस शेलिंग कर रही हैं पाकिस्तानी फोर्सेस पे। पाकिस्तानी जवाब नहीं देते, क्या खाइफ हैं, डर गए हैं? आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें, आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का हाल रज़िया गुंडों में फंस गई, बस इसी मुताबिक हो गया है। क्योंकि एक तरफ जहां अफगानिस्तान के सैनिक उसे परेशान कर रहे हैं और उनके नाक में दम करके रखा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल है उन्होंने ये ऐलान कर दिया अगर भारतीय सरकार उन्हें परमिशन दे या फिर उनको बोले तो वो कुछ ही दिन में POK को भारत में शामिल कर सकते हैं वैध तरीके से। दूसरी ओर पाकिस्तानी जनरल का जो रिटायरमेंट आ गया है और उसके बाद जो वहाँ पर बहस चल रही है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तानी जनरल उनकी आय और संपत्ति बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली जो कि हर कोई करता है वहाँ पे। तो इसी बारे में जो मीडिया में बातें चल रही है उसको हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद। नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? चीमा साहब, बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था कि एक नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टियों को कहें अपना कथारसिस शुरू करें, आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें। आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। और दूसरा चीमा साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपने एक तो खुद ही फरमाया कि एक सियासी स्पीच थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस एक तकरीर के अंदर उन्होंने सारा कुछ कन्फेशन कर लिया, सारा कुछ। उन्होंने, अगर उनको देखा जाए कि सारी स्पीच क्या थी, उन्होंने कहा कि हम फैटअप से बचाते रहे हैं पाकिस्तान को। वो कहते हैं सऊदी अरब से रिलेशनशिप हम रखते हैं, इसका मतलब फॉरेन अफेयर भी सारा उनके हाथ में है। आप 7 बिलियन पर हैं, भारत 600 बिलियन पर है आपका। और आपने खास बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब कोई खुदादा ना लो। वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को, आप अपनी फौज से पूछे आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। खान साहब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है मलक रियाज के साथ। आप सबका, मेरा बस, आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलक रियाज के पास जाता है। जो डिपार्टमेंट आप मुझे ये बताएं, आप किस तरह अपने आप को जुदा कर सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिटायर ब्रिगेडियर जनरल बैठा होता है। इस वक्त अगर देखा जाए, ना पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ना सियासतदानों को पता है कि हमने कहां जाना है। सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 25 करोड़ लोगों का ना तो मुस्तकबिल है और आपका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि फौजें तो तैयार हो। आपने जो जिस कोड का दिया है आपने रेफरेंस, उनका मैं नाम भी बता देता हूं। जो नादरन आर्मी कमांड के अपिंद्रा, उनका नाम है, अपिंद्रा देवदी उनका नाम है। उन्होंने जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल, इट इज अ मैटर ऑफ सिग्नल, वी कैन टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। और ये दूसरी स्टेटमेंट है। पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब पहले पिछले 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दे चुके थे। बाजवा साहब इन स्टेटमेंटों का भी जवाब दे देते उसी स्पीच के अंदर, बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे जैसे लोग अब आज परेशान है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्यों नहीं जवाब देते तारड़ साहब? डिफेंस मिनिस्टर बोला है, अमित शाह बोला है, नरेंद्र मोदी कारगिल में जाके बोलते हैं, अभी उनके नॉर्दर्न जो कमांड के जो जनरल साहब बोलते हैं। क्यों पाकिस्तानी जवाब नहीं देते? क्या खाइफ हैं, डर गए हैं, या क्या चीमा साहब डिफेंस और बैरियर के प्लाटों से ऊपर सोच जाए तो तब हो। 75 साल जलीलो ख्वार हुई है कौम, 75 साल का। आप अपना बजट देखें आर्मी के अंदर, आप अपनी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखें।
डॉक्टर आयशा की किताब पढ़े, वो जो मिलिट्री इंक है, वो पढ़े। तारड़ साहब 50 साल गुजर गए, आज भी हम बांग्लादेश की जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में? बाजवा साहब आपको बताना चाहिए था आज कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस में 2 कांग्रेसमैनों ने बिल पेश कर दिया है कि आपने जेनोसाइड किया था, और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे तो बाकी तो जानते नहीं सर, और वो भी पुलिस में थे क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिया। आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जबानी याद कर दिया। मैंने 90,000 लोग, चाहे हथियार उनके पास थे या नहीं थे, इकट्ठे मेरे पास लेट जाना मैंने आज तक जिंदगी में देखा। और किस खूबसूरती से आज चीमा साहब ने, बाजवा साहब ने फरमाया, कहंदा सियासतदानां दी गल सी, कहंदे असि ते कहंदा साडा शुक्रिया अदा करो, असि उत्थे सा। ये बाजवा साहब दी स्टेटमेंट। और इंडिया में जो जनरल्स हैं वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी, कई गुना बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की मिलिट्री जो है उसको लीड करते हैं। लेकिन वो जनरल जितने हम्बल हैं और जिस तरीके से उनकी बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो आर्मी से रिटायर्ड होके तो बाहर आते हैं, तो आप गुज़श्ता 20 साल के जर्नलों का जरा डेटा तैयार करें और उसको हमारे जर्नलों के सामने जो है वो आप कंपेयर करें, तो वो क्या कहाँ पे रहते हैं। वो उनका जो बड़े से बड़ा जो है वो फन खान किस्म का जर्नल आप कह लें, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक फ्लैट में रह रहा होगा रिटायरमेंट के बाद। फ्लैट का मतलब होता है वो वेरी हम्बल किस्म के जो फ्लैट होते हैं वो 8-10 मंजिला इमारतों के अंदर जो है उसमें, जिसमें कि हमारे जर्नलों पे अगर ये इल्ज़ाम कहीं ना कहीं 1% भी दुरुस्त है कि जजीरे खरीदते हैं, तो कहाँ जनाब ये और कहाँ वो। तो जब आप इस तरीके से अपने मुल्क की दौलत को लूटेंगे